स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शंस स्टडी करी थी। अब हम एरोमेटिक कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक कीटोन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग पर कार्बोनिल समूह जुड़ा होता है। ये कार्बोनिल समूह बेंजीन रिंग पर दो प्रकार से जुड़ सकता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग पर पार्श्व श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है तो उसे पार्श्व श्रृंखला के साथ जुड़ा हो सकता है, जैसा कि हम देखते हैं C6H5 CS2 COCS3। और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप एरोमेटिक वलय पर सीधा जुड़ा होता है, उसे हम एरोमेटिक कीटोन कहते हैं, जैसा कि C6H5 CO C6H5 में हो रहा है। और इसमें दो तरह का हो सकता है। इसमें दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग होती है कार्बोनिल ग्रुप के, और दूसरा इसमें एक तरफ एरोमेटिक रिंग होगी और दूसरी तरफ एलिफेटिक समूह होगा। इस जैसा कि एसीटोफिनॉन इसका एग्जाम्पल है। इसे मिश्रित एरिल एल्किल कीटोन भी कहा जाता है। अब हम सबसे पहले कंपाउंड लेते हैं एसीटोफिनॉन C6H5 COCH3। एसीटोफिनॉन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। इसे मिथाइल फेनिल कीटोन भी बोलते हैं। इसकी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फ्रीडेल-कॉफ्ट अभिक्रिया। बेंजीन रिंग पर एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। ये बहुत ही इजी मेथड है एसीटोफिनॉन बनाने का। दूसरा मेथड हम लेते हैं कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण का हम शुष्क आसवन कराते हैं। कैल्शियम बेंजोएट C6H5 COO Ca C6H5 COO के साथ हम कैल्शियम एसीटेट की रिएक्शन कराते हैं। इसमें 2 मॉलिक्यूल CaCO3 निकल जाता है और इसमें एसीटोफिनॉन बन जाता है। नेक्स्ट मेथड हम लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया हम डाईमिथाइल कैडमियम के साथ करवाते हैं। डाईमिथाइल कैडमियम के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर CdCl2 बाहर निकल जाएगा और जो हमने 2 मॉलिक्यूल बेंजोइल क्लोराइड के लिए हैं वहाँ पर हम वो यहाँ में से मिथाइल ग्रुप जाकर जुड़ आएगा, C6H5 COCS3 बन जाएगा। नेक्स्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेते हैं हम इथाइल बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं हम V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रिएक्शन कराते हैं तो CS2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है और C6H5 COCS3 बन जाता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फेनिल साइनाइड के साथ ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ। फेनिल साइनाइड की अभिक्रिया हम ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं। ग्रिनार्ड रिएजेंट पहले इसके साथ एडिशन कंपाउंड बनाता है C6H5 CCS3 डबल बॉन्ड NMgBr। फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इसमें C6H5 COCS3 बनता है और MgBrNH2 बाहर निकल जाता है। तो ये हमने उसके एसीटोफिनॉन के डिफरेंट मेथड्स देखे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके भौतिक गुण देखते हैं। यह एक बहुत ही रुचिकर गंध वाला रंगहीन द्रव होता है। इस द्रव में निद्राकारी प्रभाव होता है, इसीलिए इसे हिप्नॉन भी कहा जाता है। इसका क्वथनांक 202 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा यह पानी में कम विलेय होता है और एल्कोहल और ईथर में विलेय होता है। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। एसीटोफिनॉन एलिफेटिक कीटोन की सभी अभिक्रियाएं देता है। बस ये एलिफेटिक कीटोन की सभी अभिक्रियाएं देता है और साथ में एरोमेटिक फेनिल समूह होने के कारण यह एरोमेटिक कीटोन की भी रिएक्शंस देता है। केवल यह सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि इसमें फेनिल रिंग के कारण स्टेरिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है। तो हम इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
एसिटोफिनोन का ऑक्सीडेशन प्रबल ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप KMnO4 के साथ करवाते हैं। तो इसमें CH3 ग्रुप का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो जाता है एसिडिक ग्रुप में और उसमें बन जाता है C6H5COCOH। इसे हम बोलते हैं फेनिल ग्लाइऑक्जेलिक एसिड। इसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें से CO2 बाहर निकल जाती है और बेंजोइक एसिड इसमें हमें मिल जाता है। एसिटोफिनोन का सेलियम डाइऑक्साइड के साथ SeO2 के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराने पर इसमें फेनिल ग्लाइऑक्सेल बनता है। इसमें CH3 ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और Fe और H2O इसमें बाहर निकल जाते हैं। तो हम अलग अलग रिएजेंट की प्रेजेंस में इसमें अलग अलग ग्रुप का इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम कीटोन्स की H2O2 के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, H2O2 या कोई पर एसिड के साथ बेसिक मीडियम में हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें इसमें एस्टर मिलता है और इस अभिक्रिया को हम बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन कहते हैं। पर एसिड के रूप में हम पर एसिटिक अम्ल, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक अम्ल, पर बेंजोइक अम्ल, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक अम्ल आदि का यूज़ करते हैं। तो एसिडोफिनोन की हम पर बेंजोइक एसिड के साथ क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इसमें फेनिल एसीटेट बनता है C6H5COOCH3 ग्रुप इसमें बनता है। इसे हम बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें हम लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। एसिटोफिनोन का रिडक्शन भी हम अलग अलग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में करवा सकते हैं। अगर इसका रिडक्शन हम सोडियम एथेनॉल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं तो इसका CO ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें C6H5CHOH CH3 बन जाता है। दूसरा हम इसका रिडक्शन जिंक अम्लगम के साथ करवा सकते हैं HCl की प्रेजेंस में। ये हमारी नेम रिएक्शन होती है, इसे हम क्ले मेंशन रिडक्शन कहते हैं। इसमें CO ग्रुप का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो जाता है CH2 ग्रुप में। ये स्पेशल रिएक्शन है CO ग्रुप के कन्वर्जन के लिए, इसे हम क्ले मेंशन रिडक्शन कहते हैं। यहाँ हम एसिडोफिनोन का रिडक्शन करा रहे हैं जिंक अम्लगम HCl के साथ तो हमारा इथाइल बेंजीन इसमें बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी लेते हैं हम हैलोजिनेशन। एसिडोफिनोन का AlCl3 की उपस्थिति में हैलोजिनीकरण करवाते हैं तो इसकी पार्श्व श्रृंखला पर हैलोजिनेशन हो जाता है, मतलब CH3 समूह पर इसका हैलोजिनेशन हो जाता है। एसिटोफिनोन की अभिक्रिया Br2 के साथ ईथर में AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर फेनिसिल ब्रोमाइड बन जाता है और क्लोरीन के साथ कराते हैं तो फेनिसिल क्लोराइड बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हैलोजिनेशन होता है। पार्श्व श्रृंखला पर हैलोजिनेशन AlCl3 की उपस्थिति में करवाने पर होता है। तो यह हमने एसिटोफिनोन की कुछ केमिकल रिएक्शंस देखी थी। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।